परंपरा में, मनु वंश में राजा बैन एक बहुत धर्मात्मा और एक बलवान राजा, जाके राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक कर अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उस राजा को नरकगामी होना पड़ता है। जिस राजा के राज्य में, जिस किसी के राज्य में प्रजा दुखी हो, प्रजा को दुख हो, उस राजा को नरकगामी होना पड़ता है, राजा को नरक भोगना पड़ता है। अभी तो राजा बैन अत्यंत धर्मात्मा। मैत्रेय उवाच महर्षि पाराशर और मैत्री की संवाद। आप देखो दोनों ऋषि कितने महापुरुष हैं। पहले तो मैत्रीय ऋषि को उत्तम बनाया महर्षि पाराशर ने, और जब श्रवण के योग्य बने, पात्रता आई, अब सब कुछ दे रहे हैं। तो राजा बैन की बाएं हाथ का मंथन हुआ, और राजा बैन की जब बाएं हाथों का मंथन हुआ तो मैत्रेय जी ने पूछा, महाराज ये इस राजा के दाएं हाथ का मंथन से क्या मिलने वाला है? तो महर्षि पाराशर ने मैत्रेय जी से कहा, महाराज राजा भगवान का रूप है। मैंने कल कहा था आपको कि मैं हाथियों में ऐरावत हूं, घोड़ाओं में उच्च सर्वा हूं, मानवों में राजा हूं। भगवान ने कहा मैं मानवों में राजा हूं। अब राज्य परंपरा समाप्त हो गई, प्रजातंत्र आ गया। प्रजातंत्र में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वही भारत के राजा हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही उत्तर प्रदेश के राजा हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वही उत्तराखंड के राजा हैं। लेकिन ये सारे राजा अधीन किसके होते? तो संतों के अधीन। देखो मैंने संतों की बात की तो पूज्य बंसी वाले बाबा जी का प्राकट्य, पूज्य बंसी वाले बाबा जी का पदार्पण। बोलिए बंसी वाले बाबा। संतन के सभी लोग बैठे रहेंगे, सब लोग बैठे रहो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
भगवान की जय। देखो महाराज, बहन के दक्षिण हाथों का मंथन के पश्चात कि महिपालस्य उत्पन्नः प्रजापालन तत्पराः। वो महिपाल नामक एक अत्यंत बलवान और प्रजापालन में तत्पर रहने वाले राजा का जन्म हुआ। उसी महिपाल को आगे चल करके महाराज पृथु नाम से पुकारा गया और महाराज पृथु परम विख्यात राजा हुए। परम धर्मात्मा, परम आस्तिक और परम संतों के सेवक महाराज पृथु ने एक पैतामह नामक यज्ञ किया। और पैतामह कौन है? तो वैसे तो ब्रह्मा को पितामह कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा के भी जो पिता हैं वो भगवान नारायण है। वो भगवान नारायण है, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म नारायण के नाभि से हुई है। नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। सभी लोग शांत। बाबा का आनंद और बाबा का दर्शन, बाबा की मैं देखूं तुझे तू देख मुझे, देखते देखते हो जाए एक। वो कब होगा? एकाकार कब होगा? जब हमारी और अब जो जहां बैठा है वो वहीं बैठो, कोई उठेगा नहीं। तच्चक्षुर मिलितम देवहितम। हमारा मन देवताओं में कब मिलता है? जब देवताओं की चक्षु और मेरी चक्षु आपस में मिल जाती है। अब देखो, महाराज पृथु ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम पैतामह यज्ञ है। अब पैतामह यज्ञ का अर्थ हुआ भगवान ब्रह्मा के पिता कौन है? भगवान नारायण। वैसे तो ब्रह्मा सृजन करता है, भगवान विष्णु पालन करता है और देवाधिदेव महादेव संहार करता है। लेकिन तीनों की सृष्टि एक दिन में अज महेश बंदितौ। एक दिन ऐसा समय आता है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों नारायण की सेवा करते हैं। आज भगवान नारायण का यज्ञ प्रारंभ किया महाराज पृथु ने, और उस यज्ञ से 8 उत्तम ऋषि और 8 उत्तम कन्याओं की उत्पत्ति हुई यज्ञ से। अभी आपको पूज्य महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज ने कहा कि यज्ञ से किसकी उत्पत्ति होती है। मैं कह रहा हूं, यहां जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ का जो हविष्यान्न होगा, जो अंतिम दिन की बची हुई आहुति की खीर होगी, अगर वो बाबा के हाथ से किसी को प्राप्त हो गया तो उसके सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि वो हविष्यान्न है, वो बचा हुआ अन्न है, बची हुई खीर है, जिसको हविष्यान्न कहते हैं। पायस, गैया के दूध की बनी हुई खीर भगवान को जो हम आहुति करते हैं, उसमें से जो बचता है, यदि वो महापुरुष के हाथ से हमें प्राप्त हुआ और उस हविष्यान्न का हमने सेवन किया, तो जिसकी जो कामना है, जो यजमान है, यजमान की जो कामना है, श्रद्धया मापनोति। लेकिन इसके पश्चात या इसके पूर्व एक शब्द आता है, वो श्रद्धया है, श्रद्धया मापनोति।
श्रद्धा आवश्यक है।